Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Nancy. I'm a second year MBBS student in GMC Mumbai, and in this video we are going to talk about some tips and tricks, some factors, some general factors that you must consider right now, because I know just 2 months are left, है ना. बहुत ही ज़्यादा टेंशन होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे फॉलो भी कर रहे होंगे आप में से, और बहुत सारे नहीं भी कर रहे होंगे. तो जस्ट गिव इट अ हियर, है ना. सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि 20 लाख स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर द नीट 2024, जो कि अभी लास्ट डेट तो आनी बाकी है. 9th of March इज़ द लास्ट डेट, और अभी ये सिनेरियो है. तो वैसे देखा जाए तो चलो, मैंने 25 एक्सपेक्ट किया था, तो काफ़ी कम है, ठीक है. तो फर्स्टली आई जस्ट होप यू गाइज आर डूइंग रियली गुड. 2 महीने बचे हैं हमारे पास, मार्च और अप्रैल, ठीक है. काफ़ी दिन से मेरी कोई इंट्रैक्शन नहीं हुई थी खास तुमसे, तो आई रियली वांटेड टू नो कि हाउ यू आर डूइंग, है ना. क्योंकि ये जो लास्ट के 2 महीने हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. इन 2 महीनों में तुमने अपने हथियार गेर तो नहीं दिए, ये चीज़ मुझे आके पूछनी थी तुमसे. और अभी दे आर लाइक समथिंग लाइक 7 things that I need to consider, 7 of 5 with you. So first thing is to start now, ठीक है. बहुत सारे बच्चों ने तो लास्ट मंथ से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, पर जिन्होंने नहीं की है वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपनी खुद की एक नई स्ट्रैटेजी बनाएं, और नए नए टॉपिक्स, मतलब कि अभी टाइम है नए नए टॉपिक्स लर्न करने का, तो वो चीज़ जो है वो शुरू कर दो तुम, ठीक है. ट्राई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ओके. जो भी एक्सरसाइजेस तुम ऐसे लगता है कि नहीं यार लास्ट मोमेंट पे नहीं ट्राई करनी चाहिए, उनको ट्राई करो. फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करो, फुल इंटेंसिटी फुल सीरियसनेस से उन चीज़ों को तुम करो, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है यार. अभी जो तुम करोगे ना वो तुम्हें याद भी रहेगा लास्ट टाइम तक. पहले किया हुआ हो सकता है भूल गए हो, लेकिन अब किया हुआ तुम नहीं भूलोगे. सेकेंड स्टेप इज टू मेक अ रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी प्लान और रियलिस्टिक स्टडी प्लानर, ओके. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो स्टडी प्लान बनाते हैं ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है. वो एक हाइपोथेटिकल बच्चे के अकॉर्डिंग होता है कि हाँ वो दिन में 16 घंटे पढ़ेगा और 4 घंटे सोएगा, ऐसा वाला प्लान. तो वो तुम्हें नहीं करनी है वो चीज़, ठीक है. तो ऐसा स्टडी प्लान बनाओ जो तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है. जिसके अंदर क्या हो, टू गिव एन आइडिया, जिसके अंदर 1.5 घंटे का मिनिमम कॉन्टिन्यूस सेशन रहना चाहिए. 1.5 घंटा ही क्यों? बिकॉज आपको पता होगा हमारी क्लासेस वगैरह 1.5 घंटे की ही होती हैं. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज़ द एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके लिए हम अपनी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ को दे सकते हैं. तो हम भी लिमिटेड टाइम का ही कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं यार, है ना. जैसे स्कूल में वो टाइम होता था, 40 मिनट की क्लास होती थी. कोचिंग लगे तो 1.5 घंटे का लेक्चर होता है. उससे ज़्यादा अगर तुम देना चाहोगे कॉन्टिन्यूस तो नहीं दे पाओगे, और अगर दिया तो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आती है. 30 मिनट्स के ब्रेक बीच में लेते रहो, ठीक है. तो वो आपकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देगा इस टाइम पे, ओके. नेक्स्ट इज़ यू हैव टू नो योर एक्टिव टाइम पीरियड्स. जैसे कि कुछ कमेंट ऐसा था एक कि मुझे दिन में जो है वो बहुत ही आलस आता है, शायद 2 घंटे या 4 घंटे. तो मैं ये चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है. तो अपना जो रूटीन है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास कि अपना रूटीन इस हिसाब से बनाओ कि जो आवर्स तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इस वक्त मैं ना सबसे ज़्यादा ऐसा बोर हो रहा होता हूँ, मतलब नींद में होता हूँ, ये वो, तो लो सो उस टाइम पे, ठीक है. और जिस टाइम पे तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो, तो उस टाइम पे तुम जो अपना सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तुम्हें लगता है, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, वो सब्जेक्ट उठाओ. मतलब कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दो उस टाइम में. किसी को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, फिजिक्स मुश्किल लगती है, तो उस टाइम पे करो व्हेन यू आर मोस्ट एक्टिव. समझ में आई? तो इस तरीके से तुम सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड कर सकते हो. द नेक्स्ट थिंग इज़ द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें एक लास्ट वीडियो के अंदर भी बहुत अच्छे से बताया था कि तुम्हें ऐसे नहीं है कि पेपर सामने आया और तुम ब्लैंक होके बैठ गए. नहीं, अभी बारी बारी जो मेजर्स है, तुम्हारा मेजर्स का सीक्वेंस आउट हो गया, ठीक है. तो तुम अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को, मतलब ऐसा कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, तुम्हारा फिक्स होना चाहिए. हर बच्चे का अलग अलग होता है यार. कई लोग बायो पहले कर लेते हैं, ठीक है. कई मेरे जैसे लोग, मतलब मैं हमेशा ही फिजिक्स पहले उठाती थी. मुझे बहुत ये चीज़ जो है इस चीज़ की एडवाइस मिलती थी कि तुम बायो पहले उठाया करो और फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स. नहीं यार, फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरे को उसमें अटेंशन फुल ऑन देनी पड़ती थी, तो इसीलिए, और बस मेरी चॉइस थी, तो इसीलिए मैं हमेशा फिज़िक्स उठाती थी. हर बारी हर एग्ज़ाम में मैंने यही किया है, ठीक है.
तो वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुम वो मत हो जाओ यार, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल तुम्हारी एनर्जी ही उसके अंदर पूरी कंज्यूम ना हो जाए उस चीज़ के अंदर। तो अपना सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है कि कई पेपर्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ एक क्वेश्चन मान लो टफ है, मान लो फिजिक्स के पहले 5 क्वेश्चन टफ हो आ गए और तुमने तो भाई हिम्मत छोड़ दी, हथियार घेर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा होता है 50 क्वेश्चन में से जो 45 जो तुम्हें चूज करने हैं करने के लिए, तुम्हें ऐसा आना चाहिए दिमाग में कि अगर स्टार्टिंग वाले कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो मैंने हिम्मत हार के नहीं बैठना है उस टाइम पे। समझ में आई? क्वालिटी को हमेशा ही क्वांटिटी से ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे महत्व या भाव देना है, बिकॉज नेगेटिव्स कम से कम करने हैं तुम्हें इस टाइम पे। अगर तुम 30 नेगेटिव्स कर रहे हो इस टाइम पे तो तुम सीधा सीधा अपने 150 मार्क्स जो है वो आग जलाने वाली भट्टी के अंदर गिर रहे हो। समझ में आई? तो वो चीज़ अब अवॉइड करना बंद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। द नेक्स्ट पॉइंट है इज शॉर्ट नोट्स। 2 महीने है तुम्हारे पास, शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत ही गजब सा टाइम है। और शॉर्ट नोट्स की कुछ खासियत होती है यार जो कि हर किसी को नहीं पता होती है। आधी से ज़्यादा जनता को शॉर्ट नोट्स बनाने ही नहीं आते हैं। योर शॉर्ट नोट्स दे शुड बी सिंपल, ईजी, हैंडी, दे शुड बी सीक्वेंशियल, इन ब्रीफ, दे शुड बी पॉइंट वाइज। इसके अंदर सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने चाहिए, फॉर्मूलाज की लिस्ट उसके अंदर होनी चाहिए, शॉर्टकट मेथड जो भी है, हाईलाइटेड सेक्शंस होने चाहिए उसके अंदर, कंसाइज होने चाहिए एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बाद में, ठीक है। तुम्हारी लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बायो के कुछ एक जैसे एनसीईआरटी की लाइंस होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। तो टीचर्स क्या होता है कुछ हिंदी में ऐसी लाइंस बोलते हैं जो कि उस लाइन को याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो होता क्या कि उस टाइम पे तो हम सुन लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो वो जो हिंदी वाली लाइन होती है ना यार, वो लिख लिया करो, सच में वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। वो साइड में वहीं लिख लिया करो एनसीईआरटी में तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। 5th जो पॉइंट है वो ये है कि यू गाइज शुड गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड राइट नाउ, ठीक है। अगर तुम्हें छोटा सा भी कोई डाउट है ना यार, फैकल्टी के पास में जाओ। अगर तुम कोटा हो फिर तो बेस्ट चीज़ है कि तुम्हें जो है वो मिलती है। जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ ना, ये मत सोचो नेक्स्ट टेस्ट में पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, नहीं। इज्जत का सवाल है, जा रहा है, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में ही तुम्हें डाउट आ रहा है। मान लो सीओएम का कोई बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, तुम्हें डाउट आ रहा है, पूछो भाई, बेझिझक पूछो। ये बेस्ट टाइम है टू आस्क योर डाउट्स, टू गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूँ तुम्हारे साथ में, तो ये है मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। मॉक टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये तो तुम्हें जो है तुम कर ही रहे हो ऑब्वियसली। जो तुम्हारा मेजर्स का सीक्वेंस आया है उसमें कोई भी तुम्हें मेजर मिस नहीं करना है। मैं शुरू से यही बात बोल रही हूँ, मेजर मिस नहीं करना है यार, है ना। सारे मेजर्स दे के आओ पेपर को एनालाइज करो बैठ के, है ना। और इसके बाद में क्या, इसके बाद में कुछ एक जैसा फ्यू अदर एसेंशियल प्रिपरेशन, मतलब डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया तुम्हें दूर रखनी है अपने आप से। हमेशा अपने आप को फोकस रखना है, मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। अलग अलग जो भी तुम्हारी फेवरेट एक्टिविटीज़ है पूरे दिन में, उसमें अपने आप को इंडल्ज करके रखो। मतलब यार अगर कोई काम तुम्हें खुशी दे रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे हमें खुशी दे रही है, ठीक है, तुम देखो पर एक लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए, ठीक है। और ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम पे। हेल्दी ब्रेक्स लो, 30 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद में वापस पढ़ना बैठो। देखो जो बच्चे बात बारी बारी बोल रहे हैं ना कि हमें मोटिवेशन की कमी है, हमें ये कमी है, कईयों को लेजिट इंस्टा की लत लगी होती है, ठीक है। ऐसा 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 करने की ना उंगली को आदत पड़ जाती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए तुम पता है क्या चीज़ सोचो, तुम ये चीज़ सोचो कि अभी तुम इतनी टेंशन में, इतने डिप्रेशन में, इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर आके ये सब काम कर रहे हो। एक बार तुम मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए ना भाई, यहाँ पे कोई दिन रात नहीं पढ़ता, टॉपर्स भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, मतलब मेडिकल कॉलेज की रियलिटी है कि यहाँ पे आके ऐसा नहीं होता कि ये टॉपर है तो ये इस कॉलेज में भी टॉपर ही रहेगा, नहीं। बहुत सारे टॉपर्स यहाँ पे आके उनकी हवा फिस भी हो जाती है। और बहुत सारे नॉर्मल एवरेज बच्चे भी ऐसे हैं जो पीजी की सीट्स आगे जाके क्रैक करने वाले हैं। तो इसीलिए अभी के लिए कुछ दिन के लिए इंस्टा ऐसे यूज़ कर लो कि अभी तुम इस चीज़ को कितना अंडर प्रेशर होके कर रहे हो यार। एक टाइम ऐसा आएगा तो कि तुम अपने घर पे बैठ के वो यूज़ करोगे और तुम्हें तुम्हारे घर वाले मतलब बीच में खाना ला के दे रहे हैं कि अरे बेटा 2 मिनट फ़ोन रख के और खाना खा ले, है ना। तो वो जो ट्रीटमेंट है, जो तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, मित्र, बच्चे जो तुम्हें जैसे देखेंगे, तुम उस चीज़ को याद करो। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है इस टाइम पे। ऐसा बारी बारी लगता है कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा,
तो ऐसा कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से काम करो और तुम्हारा मेजर्स का जो सीक्वेंस है वो मैं देखती हूँ और बहुत ही अच्छा होगा। बस इन कुछ एक स्टेप्स को तुम फॉलो करो टाइम टू टाइम एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एक बहुत ही अच्छी लाइफ तुम्हारा वेट कर रही है आगे मेडिकल कॉलेज में। तो बी कंसिस्टेंट एंड सी यू सून।